नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तो कुछ सर्वनाम को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, तो आई एम राइटिंग, यहाँ आपने देखा है आई एम राइटिंग, और इसको मी भी यूज कर लेते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये पेन किसका है, इट इज माइन, हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज माइन बोलेंगे, ये मेरा पेन है, मेरा को, ठीक है। तो मैं और मेरा यहाँ आपने समझ लिया है, माय, माइन। हमको क्या बोलेंगे, वी और अस। हमको अगर इंग्लिश में बोलना है तो वी और अस। हमारा को क्या बोलते हैं, आर और आर्स, ये हमारा घर है, दिस इज आर होम, आर करके बोलेंगे, ओके। तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू, ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, तुम्हारा। लेकिन तुम की बात हो रही है, हम यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ओके। तो यू और योर में तुम, तुम्हारा में, ये डिफरेंस आपने देख लिया है। अब वो आपको कहीं पर बोलना है कि वो कौन है, हु इज ही या हु इज शी, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ही और शी यूज करेंगे, ही यूज करेंगे बॉय के लिए और शी यूज करेंगे गर्ल के लिए, और इट यूज करते हैं एनिमल के लिए या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे, उसका, उसका लिखा है, तो उसका अगर गर्ल के बारे में बात हो रही है तो हर, अगर बॉय के बारे में बात हो रही है तो हिज लिखेंगे, ठीक है। और अगर नॉन लिविंग या फिर एनिमल के बारे में बात हो रही है तो इट्स करके लिखा जाता है। तो ये सारे प्रोनाउन है जो भी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मैं प्रोनाउन आपको इस तरीके से सिखा रही हूँ। वरना प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, वो सीखने का कोई फायदा नहीं है स्पीकिंग में। वो जब ग्रामर सीखना होती है, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में लिखना होते हैं, तब टाइप्स आप सीखो। अब आपको बोलना सीखना है तो आप हिंदी टू इंग्लिश सीखो हर चीज़ का। उसको तो बोलेंगे दैम, वो सब, यानी कि वे, ज्यादा लोग हैं तो बोलेंगे दे, वे सब कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग, इस तरीके से। उनका, ठीक है, ये किसका पेन है, ये उनका पेन है, उनका मतलब ज्यादा की बात हो रही है, ये उनका घर है, इट इज देयर होम, इस तरीके से देयर यहाँ पे यूज करेंगे। उनका मतलब ज्यादा की बात हो रही है, उसका अगर लिखा है तो क्या है, एक की बात हो रही है। तो ये हमने प्रोनाउन के ट्रांसलेशन देखे हैं। प्रोनाउन में ये चीज़ें जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी, पहले यहाँ पे समझिए ये क्यों ज़रूरी है, ये पर्सन के हिसाब से जानना मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पर्सन में ऐसे आप याद रखो, सिंगुलर में आई, मी, माई, माइन यूज करते हैं, और प्लूरल में वी, अस और आर यूज करते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू और योर यूज करते हैं, और प्लूरल में भी यू, योर्स। इन दोनों में क्या है, दोनों सेम रहते हैं, ये चीज याद रखो। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू है, और फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी है, मी और अस है, इतना याद रखो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई वी, सेकंड पर्सन क्या है, यू, सेकंड पर्सन है यू। ये चीजें जो मैं टिक कर रही हूं, ये डबल टिक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यू, थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट और दे, ये याद रखो। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है, ये चीजें अच्छे से यहीं लर्न कर लीजिए। इसको देखते ही देखते आगे इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, वो मैं आपको बताने वाली हूं। अब सिंगुलर में किस तरीके से यूज करते हैं देख लीजिए। ही को हिम, शी का हर, इट के लिए इट ही यूज किया जाता है, फिर हिम को क्या, हिज, फिर हर के लिए हर, इट के लिए इट से यूज करते हैं, ठीक है। मेन चीज क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने याद कर लिए हैं। और दे का देम और देयर इस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। आगे समझ में। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आगे बताने वाली हूँ जो अक्सर लोगों की गलत हो जाती है। अब जो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन अभी मैंने याद करवाया था आपको, तो उसको यूज क्या करना है। अब आपको एक नंबर याद रखना है, 2, 3, 1। क्या नंबर याद रखना है आपको, 2, 3, 1। आप सोचोगे 1, 2, 3 होता है, ये 3, 2, 1 मैम क्या बताने वाली है। तो उसका मतलब ये है कि पहले सेकंड पर्सन यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन में हमने क्या सीखा था कि पहले यू, अब इस सेंटेंस को देखो, ये वाला,
आई, ही एंड यू, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताओ, क्या ये 2, 3, 1 में लिखा है? पहले सेकंड पर्सन लिखना है हमें, तो सेकंड पर्सन तो ये है। फिर हमें थर्ड पर्सन लिखना है, तो थर्ड पर्सन तो ये है। फिर हमें फर्स्ट पर्सन लिखना है, तो फर्स्ट पर्सन तो क्या है? आई है ना। तो ये तो भैया 1, 2, 3 ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, है ना? नहीं, 1, 3, 2 ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे। क्या आ रहा है? 1, 3, 2 ऑर्डर। तो ये तो भाई गलत है, हमें तो ये वाला करना है ना हमेशा। बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या बता रही हूँ? 2, 3, 1, तो ये सही तरीका है। यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन, फिर ही है थर्ड पर्सन, और फिर आई क्या है? 1 पर्सन। 2, 3, 1 इस तरीके से लिखोगे, किसी भी सेंटेंस में लिखना होगा, ठीक। यू मीन्स तुम, ही मीन्स वो, आई मीन्स मैं। तो जब भी तुम, वो और मैं, ये 3 वर्ड्स आपको एक ही सेंटेंस में लिखने होंगे, तो आप इस ऑर्डर से लिखोगे, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब एक बात सुनो, अगर आप सोचोगे कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम, वो और मैं हर सेंटेंस में लिखा जाए, ऐसा भी तो हो सकता है तुम और मैं लिखा जाए, है ना, या फिर वो और तुम, या फिर वो और मैं, इस तरीके से ये 2 वर्ड्स भी तो हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि तीनों के तीनों वर्ड्स लिखे जाए। तो देखिए सीक्वेंस यही रहेगा, मीन्स इस ऑर्डर में ही रहेगा। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो कैसे लिखा जाएगा? पहले 2 पर्सन, फिर 1 वाला पर्सन। देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन है यू, और ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, है ना। अगर बात होगी कभी भी तुम और मैं, तुम और मैं की अगर बात हो रही है तो क्या लिखा जाएगा? यू एंड आई। ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि कभी जो है आई एंड यू लिख दिया जाए, ठीक है। अगर लिखा जा रहा है वो और मैं मार्केट जाएंगे, तो वो, तो मैं और वो कभी नहीं लिखोगे, वो और मैं, यानी कि ये देखो थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे यू एंड शी, ही, इट, इस तरीके से लिखा जाएगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट क्या है? यहाँ पर थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखो 2, 3, 2 के बाद 3 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2, 1, है ना। 2 के बाद 1 फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है? थर्ड पर्सन, और यहाँ पे क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन। तो बात समझ में आ रही है? अगर 3 ने दिया हुआ है, 2 और 1 दिया हुआ है, तो 2 पहले लिखोगे फिर 1 बाद में, ऐसा नहीं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पर्सन्स का रूल बताया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इंग्लिश में कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो बताइए, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। और ये वीडियो कैसे लगी ये भी कॉमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।